बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा कच्चा घर था जिसके सामने एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। घर के पास ही थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। रामलाल बहुत मेहनती आदमी था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो खेतों में चला जाता और देर शाम तक काम करता रहता। लेकिन किस्मत जैसे हमेशा उससे नाराज रहती थी। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। कई बार तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन रहते थे। मोहन लगभग 14 साल का था। वो पढ़ाई में बहुत तेज और समझदार था। गांव के स्कूल में पढ़ता था और हमेशा अपने मास्टर जी का चहेता छात्र था। सीता अक्सर रामलाल से कहती, सुनो जी, मोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये बहुत होशियार है, आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा। रामलाल गहरी सांस लेते हुए कहता, सीता, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मोहन ये सब बातें चुपचाप सुनता रहता था। उसके दिल में अपने माता पिता के लिए बहुत प्यार था। वो सोचता था कि एक दिन वो जरूर कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके पिता को खेतों में इतनी मेहनत न करनी पड़े। एक दिन की बात है, रामलाल खेत में काम कर रहा था। अचानक गांव का जमींदार ठाकुर हरिराम वहां आया। ठाकुर हरिराम गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी था। उसकी बड़ी बड़ी जमीनें थी और गांव के आधे किसान उसके कर्ज में डूबे हुए थे। ठाकुर ने रामलाल से कहा, रामलाल, तुमने पिछले साल का कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है। अब समय खत्म हो गया है। रामलाल घबरा कर बोला, ठाकुर साहब, इस साल फसल खराब हो गई थी। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। अगले साल जरूर कर्ज चुका दूंगा। ठाकुर गुस्से में बोला, नहीं, अब और समय नहीं मिलेगा। अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। ये सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही जमीन उसके परिवार का सहारा थी। ठाकुर वहां से चला गया और रामलाल उदास होकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही सीता ने पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? ठाकुर मिला था, वो अपना जमीन मांग रहा है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। रामलाल ने दुखी होकर कहा, बेटा, ये ठाकुर बहुत चालाक है, उससे बचना आसान नहीं है। पिताजी, चालाक को हराने के लिए चतुराई चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि हम अपनी जमीन बचा लें। रामलाल और सीता दोनों हैरान होकर मोहन की तरफ देखने लगे। मोहन की आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उस रात मोहन देर तक जागता रहा और सोचता रहा कि आखिर ठाकुर से कैसे बचा जाए। अगली सुबह वो स्कूल गया, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि अपने पिता की मदद कैसे करे। स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि गांव के चौपाल पर ठाकुर हरिराम कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ है और किसानों को डरा रहा है। तभी मोहन के दिमाग में एक योजना आई। वो सीधे ठाकुर के पास गया और बोला, नमस्ते ठाकुर साहब। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, अरे, ये रामलाल का बेटा है ना? क्या बात है? मोहन ने कहा, ठाकुर साहब, मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग चौंक गए। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे शर्त लगाओगे? मोहन ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ ठाकुर साहब, अगर मैं शर्त जीत गया तो आप मेरे पिता का कर्ज माफ कर देंगे। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और अगर तुम हार गए तो? मोहन बोला, तो हम अपनी जमीन आपको दे देंगे। ये सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। ठाकुर कुछ देर सोचने लगा। उसे लगा कि एक छोटे लड़के से शर्त जीतना बहुत आसान है। ठाकुर बोला, ठीक है, बताओ क्या शर्त है? शर्त यह है कि मैं आपको 3 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब अगर आप दे देंगे तो हम हार जाएंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आप हार जाएंगे। ठाकुर हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात, पूछो अपने सवाल।
सवाल मैं कल पूछूंगा। आपको सोचने का समय मिल जाएगा। ठीक है, कल चौपाल पर आ जाना। मोहन घर वापस आ गया। रामलाल ने पूछा। कहाँ गए थे बेटा? मोहन ने सारी बात बता दी। ये सुनकर रामलाल डर गया और बोला, तुमने ये क्या कर दिया? अगर तुम हार गए तो हमारी जमीन चली जाएगी। मोहन मुस्कुराकर बोला, पिताजी, भरोसा रखिए, मैं हारूंगा नहीं। सीता ने भगवान से प्रार्थना की और बोली, भगवान, हमारे बेटे की लाज रखना। अगले दिन चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा था। सभी लोगों की नजरें मोहन और ठाकुर हरिराम पर टिकी हुई थी। कुछ लोग मन ही मन डर रहे थे कि कहीं मोहन हार ना जाए, तो कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, ठाकुर साहब, अब मैं अपना पहला सवाल पूछने जा रहा हूँ। पहला सवाल ये है, इस दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है? घोड़ा सबसे तेज चलता है। गलत जवाब, घोड़े से तेज हवा चलती है। ठाकुर थोड़ा असहज हो गया। वो बोला, ठीक है, हवा सबसे तेज चलती है। नहीं ठाकुर साहब, हवा से भी तेज इंसान का दिमाग चलता है, क्योंकि एक पल में पूरी दुनिया घूम आता है। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। ठाकुर ने गंभीर होकर कहा, पूछो। मेरा दूसरा सवाल ये है, इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? ठाकुर ने सोचा और बोला, पत्थर सबसे भारी होता है। नहीं ठाकुर साहब, इस दुनिया में सबसे भारी चीज कर्ज होता है। गरीब आदमी के सिर पर कर्ज हो तो वह जिंदगी भर झुक जाता है। ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कई किसानों की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर को पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा। मोहन बोला, अब मैं तीसरा और आखिरी सवाल पूछूंगा। ठाकुर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, पूछो। इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? ठाकुर ने तुरंत जवाब दिया, सबसे अमीर आदमी सबसे बड़ा होता है। मोहन मुस्कुराया और बोला, गलत। ठाकुर चुप हो गया। मोहन बोला, सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरों की मदद करता है, गरीबों पर दया करता है और इंसानियत निभाता है। ठाकुर हरिराम का सिर झुक गया। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, मोहन, तुमने मुझे हरा दिया। ठाकुर साहब, शर्त के अनुसार अब आपको मेरे पिता का कर्ज माफ करना होगा। ठाकुर खड़ा हुआ और बोला, हाँ, मैं अपना वादा निभाऊंगा। आज से रामलाल का सारा कर्ज माफ। ये सुनते ही रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सीता ने भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ठाकुर ने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा, तुम बहुत समझदार हो। तुमने मुझे जीवन की सच्चाई सिखाई है। मैंने तो बस सच कहा है ठाकुर साहब। आज से मैं किसी गरीब किसान को परेशान नहीं करूंगा। आज से लगान कम होगा और किसानों को पूरी मदद दी जाएगी। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ठाकुर ने मोहन से कहा, बेटा, तुम बहुत समझदार हो। तुम आगे चलकर बड़ा आदमी बनोगे। मोहन मुस्कुराया और बोला, बड़ा वही होता है जो दूसरों का भला करे। उस दिन के बाद गांव में खुशहाली आ गई। किसान मिलकर खेती करने लगे और ठाकुर भी उनकी मदद करने लगा। रामलाल गर्व से अपने बेटे को देखता और कहता, ये मेरा बेटा नहीं, मेरा सहारा है। मोहन पढ़ाई करता रहा और आगे चलकर एक बड़ा अधिकारी बना। उसने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया। पूरा गांव उसे सम्मान की नजर से देखने लगा। मेहनत और समझदारी से हर समस्या का हल निकलता है।